अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। मराकश कश्ती हादसा, 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी मराकश के लिए रवाना। इंक्वायरी कमेटी मोरितानिया में कश्ती उलटने में पाकिस्तानियों की हलाकत की तहकीकात करेगी। इंक्वायरी कमेटी में वजारत दाखिला, FIA, वजारत खारजा और IB के हुकाम शामिल। FIA ने बैरून मुल्क लिंक ऑफिसर्स को भी आलमी एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का टास्क सौंप दिया। पहली दफा दुबई या दीगर सियाहती ममालिक का दौरा करने वाले मशकूक अफराद की स्क्रीनिंग करने के खुसूसी हिदायत भी जारी। मराकश कश्ती हादसे में मौजूदा तौर पर बच जाने वाले नौजवान के दोस्त को फोन कॉल। बच जाने वाले नौजवान के होशरबार दिल दहला देने वाले इंकशाफात। कहा कि हादसे में 43 पाकिस्तानी जामहक हुए, हम 22 लोग बच गए। शिप के मालिकान की नीयत खराब हो गई, वो डबल कमाई करना चाहते थे। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकार खातून गिरफ्तार। खातून को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा अपने बेटों शहजाद और खावर के कहने पर सादालू अफराद से रकम वसूल करती थी। FIA ने स्पेन कश्ती हादसे के 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। गुजरांवाला सर्कल 1 और FIA गुजरात सर्कल में 2 मुकदमात दर्ज किए गए। कश्ती हादसे में जांबाक अफराद अली रजा और अबू बकर का मुकदमा FIA गुजरात सर्कल में दर्ज किया गया। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन भी जारी। मुतासरीन के लिए टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू 1122 और अदालत की इमारत में कैंपस कायम। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस की 100 से ज़ायद समातें हुई। 190 मिलियन पाउंड केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। शहजाद अकबर और फरहा गोगी ने मिलकर डील को अंजाम तक पहुंचाया। शहबाज गिल अब इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। हरियाणा जेल में GHQ हमला केस के बाकायदा ट्रायल की दूसरी समाअत आज होगी। प्रोसिक्यूटर इस्तिगासा के मजीद 5 गवाह अदालत में पेश करेंगे। पहली समाअत में 4 गवाहों का बयान रिकॉर्ड हो चुका। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह केस की समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे जापान की दावत कबूल कर ली। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। जापानी सफीर ने वज़ीर आला के तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह के इक़दाम को सराहा। SIFC मुल्की मईशत की तरक्की के लिए पेश पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और दरीना सिफारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का आगाज़ है। कोरिया के वज़ीर तजारत कारोबारी वफ़द पाकिस्तान भेजने के ख्वाहिशमंद। जनूबी कोरिया के वज़ीर तजारत ने कोरिया से सनतें पाकिस्तान मुंतकिल करने का मंसूबा पेश किया। मुल्क में जानवरों की वेलफेयर और हुकूक पर इक़दामात की ज़रूरत है। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, जानवर हमारी कायनात का हिस्सा हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि किस तरह जानवरों के हुकूक को पूरा किया जा सकता है। सानिहा सेशन कोर्ट लाहौर की 28वीं बरसी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत। कहा कि 1997 में आज के दिन पंजाब पुलिस के 14 अफसरान और एहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। पाक बहरिया 11वीं बार टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभालने के लिए तैयार। पाक बहरिया 22 जनवरी को तुर्किया से CTF 151 का चार्ज लेगी। CTF 151 की कमान की तब्दीली की तकरीब बहरीन में होगी। बेल्जियम में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। शुरका के पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद के नारे। चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन ने कहा, ये रैलियां सारी दुनिया में निकाली जाएंगी। रैली में तरसीलात ज़र बढ़ाओ
और मुल्क बचाओ सिविल नाफरमानी नामंजूर करने की करारदाद मंजूर की गई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। शुमाली इलाकों और शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद, पिशावर, चारसद्दा, चित्राल और सवात में भी बारिश मुतवक्के। वस्ती पंजाब और बालाई सिंध में धुंध के डेरे। धुंध की वजह से मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद रहे। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी काबीना के 11 अरकान ने सादा अक्सरियती वोटों से मुआहदा मंजूर किया। मुआहदा हतमी मंजूरी के लिए 33 रुकनी इसराइली काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। जंगबंदी मुआहिदा भी फलस्तीनियों की जिंदगियों को महफूज बनाने में नाकाम। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 120 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है गजा में इसराइल की 15 माह की जंग के दौरान रोजाना तकरीबन 35 फलस्तीनी बच्चे मारे जा रहे हैं। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 46,876 फलस्तीनी शहीद हो चुके। लॉस एंजलिस में आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। आग से $275 अरब का नुकसान हो चुका। मुतासरा इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी बढ़ गया। आग से तबाह होने वाली इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मलबे में मौजूद खतरनाक मवाद की जांच पड़ताल मुकम्मल होने तक मलबा उठाने पर पाबंदी आयद रहेगी। हुकाम के मुताबिक इमारतों के मलबे, राख में भारी धातें, दीगर खतरनाक मवाद शामिल हैं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और मिशेल ओबामा में तलाक की खबरें अफवाह साबित हुई। बराक ओबामा ने अहलिया के साथ सालगिरह की तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर के कैप्शन में लिखा, तुम हर दिन रोशन बना देती हो और किसी न किसी तरह बेहतर नजर आ रही हो। मिशेल ओबामा ने भी बराक ओबामा की मुबारकबाद का जवाब मोहब्बत भरे अंदाज में दिया। रूसी सदर पुतिन का ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का ऐलान। रूसी सदर ने अपने बयान में कहा कि ईरान में मजीद जोहरी मंसूबे शुरू करने के लिए तैयार है। मुआहदे से दोनों मुमालिक दूसरों की पैदा करदा मुश्किलात पर काबू पाने और आगे बढ़ने के काबिल हो सकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने उम्मीद जाहिर की कि यूक्रेन जंग मुज़ाकरात की मेज पर खत्म होगी। अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया। सोशल मीडिया कंपनी के मुताबिक फैसले से अमेरिका में टिकटॉक के 17 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 230 रन बनाकर आउट हो गई। गुज़श्ता रोज पहले दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान टीम ने 4 विकेटों पर 143 रन बनाए थे। आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का मलेशिया में मेला सज गया। पाकिस्तानी टीम पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। ये थी अब तक की हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।